नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिन। आपको बता दूं कि आज मैं देवरिया जनपद के विधानसभा सलेमपुर में मौजूद हूं। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से कहा था कि अगर रोजगार नहीं मिलती है तो आप पकौड़े तालिए ठेला लगाइए। आज एक ऐसे शख्स हैं जो एमपी से मध्य प्रदेश से मिस्टर एमपी भी रह चुके हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वो आज वाकई में ठेला लगाकर अपनी जीविका चला रहे हैं और आज भी मोदी जी की जो वाकई में जिन्होंने कहा था उसको पूरा कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं आखिर वो क्या ठेला लगा रहे हैं, क्योंकि एक प्रदेश स्तर के खिलाड़ी रह चुके हैं और अपने नाम भी किए, लेकिन आज वो मजबूर किए हुए हैं कि ठेला लगाकर अपने आज घर का पालन पोषण कर रहे हैं। आखिर आपको ऐसा क्यों हुआ कि जब आप एक प्रदेश स्तर पर खिलाड़ी खेले हैं और फिर आज आप ठेला लगाकर यहाँ पर अपनी जीविका पालन के लिए कर रहे हैं? बस यही है कि थोड़ा सपोर्ट नहीं मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से हमको, और हमने मेहनत किया, जितना हमारे पास हौसला था उतना किया, बाकी सपोर्ट नहीं मिला तो फिर हमने पीछे हट गया। आपने किस स्तर से खेला और उस समय क्या सपोर्ट था जब आप खेल रहे थे? उस समय पर वही सपोर्ट था, जितना हमारे पास थी उतना हमने किया। उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा देखा कि बजट नहीं है तो फिर हमने गेम छोड़ दिया। ये तो एक देवरिया जनपद के आप रहने वाले हैं, देवरिया जनपद के प्रशासन और नेताओं द्वारा कोई सपोर्ट आपको मिला है? अभी यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है थोड़ा बहुत। किसके द्वारा मिल रहा है? अब जो भी हैं आपके लोग, नेताजी जो भी लोग हैं यहाँ का, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमारा। और प्रशासन स्तर पर क्या मिला आपको? प्रशासन पे अभी तो सपोर्ट धीरे धीरे मिलेगा। अब यहाँ से फिर मैं यहाँ से गेम चालू करने वाला हूँ। मैं यहाँ से एमपी से करते थे, मध्य प्रदेश भोपाल से, तो वहाँ से बंद करके फिर अपना यूपी स्टेट से फिर खेलेंगे गेम। आप ये दुकान लगा रहे, इससे आपका घर का पालन पोषण चल जाता है? नहीं, थोड़ा बहुत चलता है, रोज 200-300 कमाते हैं, उसी में घर भी देखना पड़ता है और अपना भी देखना पड़ता है उसमें। फिर तो आपको समय नहीं मिलते होगा आपको अपने रियाज करने के लिए? बस वही है कि थोड़ा सुबह में जाते हैं, हल्का फुल्का वर्कआउट करते हैं, चले आते हैं, फिर यहाँ की तैयारी कर रहे हैं मिस्टर यूपी से खेलने के लिए। क्या नाम है आपका? दुर्गेश गुप्ता। किस जगह पे दुकान लगाते हैं? सलेमपुर हरैया। जैसे कि देख रहे हैं इन्होंने बताया कि सलेमपुर के हरैया बाजार में दुकान लगाकर किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखने वाले होंगे कि वह इस तरह के प्रतिभा जैसे युवाओं को जो नेशनल लेवल तक पहुँच सकते थे, लेकिन प्रदेश स्तर पर ही रहे क्योंकि इनको कोई सपोर्ट नहीं मिला। इसी वजह से आज ठेला लगाकर अपने घर का जीवन यापन कर रहे हैं, अपने घर का परिवार का पोषण कर रहे हैं। आइए आपको बता दें कि इनकी सपोर्ट करने के लिए सलेमपुर के पूर्व विधायक प्रत्याशी विजय लक्ष्मी गौतम आई हैं। इनका कहना है कि इस तरह के युवाओं को आगे प्रोत्साहन किया जाएगा जो इंटरनेशनल लेवल पे खेले और सलेमपुर देवरिया जैसे अपनी धरती का नाम रोशन करे। आप इस संबंध में क्या कहने चाहेंगे? अभी मैं काफ़ी दिन से ये देख रही थी, ये मालक जो दुर्गेश जी हैं, दुर्गेश मदेशिया जी, इन्होंने नेशनल खेला है, स्टेट खेला है और इतने सारे प्राइज़ जीते हैं। ये एक होनहार युवा हैं और इनको आगे मौका नहीं मिला। गरीब परिवार के बच्चे हैं। सरकार को बिल्कुल इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे युवा जो अपना पूरा जीवन खेल में लगाते हैं और खेल में अपना भविष्य देखते हैं, तो ऐसे युवाओं को कहीं ना कहीं सरकार में ऐसी व्यवस्था है कि उनको स्थान दिया जाए। और मैं सरकार से मांग करती हूँ कि इनको उचित जगह स्थान दिया जाए ताकि इनके घर का भी भरण पोषण हो सके, इनको ठेला न लगाना पड़े। इस तरीके से हमारा नेशनल चैम्पियन जो ये खेलने वाले हैं वेट लिफ्टिंग के प्लेयर और यहाँ पे ठेला लगा करके बेच रहे हैं, जिससे देश का सम्मान नहीं बढ़ रहा है, देश का सम्मान गिर रहा है। सरकार से मैं मांग करती हूँ कि इस देश के युवा खिलाड़ी के भविष्य को बचाने के लिए इनके परिवार आशा उम्मीद से देख रही है, इनके परिवार के उम्मीद को कायम करने के लिए। विधानसभा चुनाव इस समय नज़दीक है और सभी पार्टी अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उस समय आप इनके लिए क्या करें, क्योंकि आपके विधानसभा क्षेत्र के हैं? बिल्कुल, मैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, माननीय राष्ट्रीय अखिलेश जी से मैं मुख्यमंत्री वो बनते हैं तो मैं वादा करती हूँ कि मैं उनसे कह करके इनको उचित सम्मान दिलाऊंगी। अगर ये खेलेंगे तो खेल में भी इनके आगे भविष्य है, वरना इनके परिवार के भरण पोषण के लिए इस तरह ठेला नहीं लगाना पड़ेगा। निश्चित ही सरकारी सुविधाएं इनको मुहैया कराऊंगी। ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो युवा उत्साहित और उम्मीद भरी आस से देखने लगते हैं। और हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, उस पर से मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तो भी उन्होंने भारी बम्पर युवाओं के लिए भर्ती खोला था और भर्ती किया था, और अखिलेश जी भी उस पर संज्ञान लेते हैं और अपने युवाओं के बारे में सोचते हैं। बेरोजगारी बिल्कुल वो दूर करने का वादा किए हैं। जो भी बच्चे अपना भविष्य तलाश रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, निश्चित ही उनकी उम्मीद पूरी होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी निश्चित ही पूरी। आप एक जनप्रतिनिधि हैं और प्रतिदिन क्षेत्रों में गाँव में भ्रमण करती हैं, इस बार विकास क्या है? इस सरकार में कितना रोड बने हैं, कितना गाँव में विकास हुआ है? देखिए, विकास को तो हम लोग भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि विकास तो है ही नहीं। अगर रोड पे चल रहे हैं
तो मुझे लगता है कि पूरे इस रोड पे चलते चलते अगर आप भागलपुर तक चले जाइए तो पर डे 1-2 एक्सीडेंट होता है, और इस एक्सीडेंट से गड्ढे में जब मोटरसाइकिल बच्चों की गिरती है तो उससे ब्रेन हैमरेज होता है। और मैं एम्बुलेंस से कई बच्चों को पहुंचाई भी हूँ जो देवरिया जाते जाते उनकी मृत्यु हो गई है। और यहाँ की स्वास्थ्य सुविधा देख लीजिए, यहाँ की शिक्षा सुविधा देख लीजिए, और जो थानों में जो बातें चल रही हैं, अगर 2 लोग लड़ाई झगड़ा करके जाते हैं तो वहाँ 10,000 5,000 एकदम फिक्स है कि वो जब देंगे तभी जा कर के उनका समझौता होगा या वो छूटेंगे। तो किसी भी तरीके से मुझे विकास तो नहीं दिखाई देता, सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार की सीमाएं बढ़ी हैं। योगी जी तो कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। ये योगी जी और मोदी जी की सरकार इसी तरह बड़ बोलेपन में ही आई है, लोगों को बहका करके आई है, झूठ बोल के आई है और आगे भी झूठ बोलती रहेगी। इनके पास करने को कुछ नहीं है, कर भी नहीं सकते हैं। देश को बेच रहे हैं, देश की सभी संस्थाओं को बेच रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगाड़ के रख दिया है। आज कोई किसी को कहीं मार दे रहा है, कोई कहीं किसी को लूट ले रहा है, कोई कानून व्यवस्था की चीज़ नहीं है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आम जनता, हर वर्ग के लोग एकदम तैयारी में लग गए हैं इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो झूठ बोल के आई थी। जी, खास करके खेल कूद पे बात हो रही है, इस क्षेत्र में जो ग्राउंड नहीं है, युवाओं जहाँ से जाकर अपनी आगे जाकर खेल कूद में आगे बढ़ सके। केवल एक देवरिया जनपद में जहाँ पर अच्छे ग्राउंड है, अच्छे कोच है, जहाँ पर बच्चे जाकर खेलते हैं। लेकिन सलेमपुर एक मिनी जिला कहा जाए तो कम नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे मिनी जिला की उपाधि रखता है और कई वर्षों से मांग चली आ रही है कि सलेमपुर को जिला बनाया जाए। इस ग्राउंड के लिए यहाँ पर क्या कहेंगे आप? इस ग्राउंड के लिए मैं यही कहूँगी कि यहाँ सलेमपुर विधानसभा हमारे जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं लगभग खेल कूद की, सभी ने हमसे कहा है और हमने उसको संज्ञान में लिया है। अगर हमारी सरकार बनती है तो निश्चित ही मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने और होने वाले मुख्यमंत्री जी से कह करके, अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो हम यहाँ पे बहुत बड़ा एक ग्राउंड बनवाने का काम करेंगे। जैसे कि आपने देखा है, सलेमपुर विधानसभा के जनप्रतिनिधि हैं, युवाओं की सपोर्ट करने की बात करती हैं कि जो भी युवा आगे बढ़ेगा उनको सपोर्ट दिया जाएगा। देख सकते हैं कि हमारे साथ ये मेडल लेकर खड़े हुए हैं और सरकार के लिए एक शर्मनाक कहा जाएगा कि जो नेशनल लेवल पर खिलाड़ी खड़ा हो, जो भारत जैसे देश में जहाँ पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ और केंद्र में मोदी हैं और खेल को प्रोत्साहन किया जाता है, लेकिन आज ये खिलाड़ी देख सकते हैं कि रोड पर ठेला लगाने के लिए मजबूर है, चाहे वो भारत लेवल पर खेला हो या प्रदेश लेवल पर खेला हो। लेकिन ये भारत के लिए एक शर्मनाक ही है। आप देख सकते हैं हमारे साथ दुर्गेश मदेशिया और किस तरह से अपने घर की पालन पोषण कर रहे हैं। दुर्गेश मदेशिया जी की माता जी हमारे साथ, अब इनसे बात करेंगे। इनके पुत्र जब नेशनल लेवल पर खेलते थे और आज इनकी क्या स्थिति है। आप इनकी माता जी हैं और आपने बचपन से इनको पाला पोसा, कैसे थे? पाले पोसे हैं, बहुत दूर कर पाले पोसे हैं। हमारे बेटा आगे निकल रहे हैं, लेकिन नहीं, उसको कोई सपोर्ट, हम लोग गरीब आदमी नहीं सपोर्ट दिए। उसकी बाद सरकार भी ऐसा है आज के ज़माने में, आगे हमारा बेटा के कोई छू लायक नहीं मिले, फिर रोड पर आके हम लोग के चौमीन चाट बेचकर हम लोग के पोस्ट। बताइए, आप लोग कभी जिले स्तर पर जाकर अधिकारियों के बीच में अपना बात रखी है? हम लोग इस तरह हमारे बच्चा मौजूद है, जिले मतलब कभी जिले पर जाकर अधिकारियों की बात रखी? नहीं, हम लोग की ये नहीं है कभी, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग करते हैं। अगर जब भी आप लोग जाइए जिले पर, एक अधिकारियों को फॉर्म बताइए कि हमारे बेटे इस तरह के खेलना चाहते हैं, उनको मदद मिलेगी। हाँ, हम तो चाहते हैं कि हमारा बेटा के मतलब सपोर्ट मिले, कौन सरकार के तरफ से हमारा बेटा खेले, फिर हम उसको। कौन से गांव के रहने वाले हैं? मैं सलेमपुर के हरैया वार्ड के 5 वार्ड के हरैया 5 वार्ड के। सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार से यही कहेंगे कि हमारा बेटा के आप सपोर्ट दीजिए, हमारा बेटा आगे निकले, हम लोग के दुख छूटे हैं। के साथ एक जनप्रतिनिधि यही मौजूद हैं, विजय लक्ष्मी, इनका सपोर्ट मिलता है? हाँ, यहाँ के सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ के चाहेंगे तो सपोर्ट मिलेगा तो हमारे बेटा आगे निकल जाएंगे। जैसे कि आपने सुना, इनका माता जी कही है कि यहाँ पर कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा सपोर्ट दिया जा रहा है। मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं बी न्यूज, खबर गांव की हो, खबर शहर की हो, खबर पूरी दुनिया की हो, हम आपको दिखाते हैं हकीकत। तो बने रहिए इस चैनल के साथ।